हेलो बच्चों, क्लास 10 मैथमेटिक्स 8.1 का कौन सा होना है? 7वां। और 1 से 6 तक के मैंने टॉपिक पिछले करवा दिए। ठीक, तो मैं जी टॉपिक लिख लेता। क्या है टॉपिक? 7 नंबर। ठीक, 7 नंबर लिखा है cot थीटा बराबर 7/8। तो हम सबसे पहले एक चित्र बनाएंगे। ठीक, एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे। राधे 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 राधे। इसमें राधे राधे ए बी सी, यहाँ 90 डिग्री कोण। ठीक, जिसमें क्या आ जाएगा? तुम जानते हो थीटा कोण बना रहा है, तो थीटा यहाँ बनता है, जिसमें तुम कह सकते हो कि इसका क्या होता है फॉर्मूला? आधार बटे लंब, ये फॉर्मूला होता है। तो क्या लिखा है? तो आधार कौन माना जाएगा? आधार जे 7 और जे 8, राइट। इसके बाद क्या लिखेंगे? ए बी सी में दिया है कि जो ए बी है वो कितना है? 8 सेंटीमीटर। इसके बाद बी सी है, सेंटीमीटर वगैरह कुछ नहीं दिया है, बी सी बराबर 7 है, राइट। इसके पश्चात फिर क्या कहेंगे? फिर कहेंगे कि त्रिभुज जिस समकोण है, तो त्रिभुज ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है। तो इसमें पाइथागोरस में तो क्या आ जाएगा कि कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो कर्ण क्या है? कर्ण तुम्हारा एसी कुछ नहीं है। इसके बाद लंब क्या है? लंब है तुम्हारे पास 8 प्लस ये क्या है? BC 7। तो क्या आ जाएगा? AC बराबर 8 का वर्ग 64 प्लस 7 का वर्ग 49, जोड़ लेंगे तो AC बराबर क्या हो जाएगा? 9 4 13, 3 हंसलग 1 और 6 4 10 11, राइट। इसके पश्चात स्क्वायर इस साइड जाएगा, तो AC बराबर क्या हो जाएगा? अंडरवुड 1 1 3। ठीक, इसके पश्चात क्या करेंगे कि अपन को ज्ञात क्या करना है? ज्ञात करना है जी पहला नंबर। ठीक, इसको ज्ञात करते हैं पहले। तो लिखा क्या है? 1 प्लस साइन थीटा, इसके बाद 1 माइनस साइन थीटा बटे में 1 प्लस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा। क्योंकि मैं तुमने एक फॉर्मूला पढ़ा है कि a माइनस बी और a प्लस बी हो तो क्या आता है? a का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। इसके बाद यहाँ लगा देंगे दोनों में, तो साइन 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा बटे 1 कॉस स्क्वायर थीटा, राइट। अब साइन और कॉस का मान ज्ञात कर लेते हैं। साइन थीटा, थीटा है इसका फॉर्मूला क्या होता है? लंब बटे कर्ण, और कॉस का क्या होता है?
आधार बटे कर्ण। तो लंब कितना दिया गया इसमें, इसमें तो थीटा बन रहा है तो लंब तो यही रहेगा और कर्ण जी रहेगा। कर्ण कितना आया, अंडरवुड 113 तो 8/113। इसके बाद आधार कितना है 7/113, वो भी अंडरवुड में। चलो आगे, तो अब दोनों की मान रख देती है, साइन कॉस का पता चल गया तो रख देती है 1 माइनस साइन का क्या है 8/113, इस पर अंडरवुड और होल स्क्वायर। इसके बाद बटे 1 माइनस 7/√113 इसका होल स्क्वायर। आगे क्या जाएगा, देखो इसको डबल टर्म खोलेंगे तो 1 माइनस 8 का वर्ग 64 और अंडरवुड के स्क्वायर आ जाएगा तो अंडरवुड 113 इसका स्क्वायर बटे 1 माइनस 7 का वर्ग 49 बटे में अंडरवुड 113 इसका होल स्क्वायर। हम इसके बटे 1 मान रहे हैं, इसके बटे 1 मान रहे हैं और आगे कर रहे हैं, स्क्वायर से अंडरवुड कट जाएंगे, बचा क्या, ये बच गया 1/1 माइनस 64/113 बटे 1/1 माइनस 49/113। क्या करेंगे अब, तिरक गुणा कर देती है, तिरक गुणा करने पर कर देंगे 113 एकम 113 माइनस 164 हो जाएंगे बटे में 113 एकम 113, ध्यान से करने का। इसके बाद 113 एकम 113 माइनस 49 एकम 49 बटे 113 एकम 113। तुम्हें पता है ये दोनों कट रहे हैं, ठीक, क्योंकि जो दूसरा नंबर जो चौथा नंबर, ठीक, जिसमें क्या हो रहा है 113 में से 64 घटाओ तो कितने बचेंगे 6, 36 और 13, तो 3 के मान 13 में से 4 चले जाओ 9 बचे, हासिल आ गई 1 आ गई, यहाँ 7 हो गए 4 बचे, ठीक। इसके बाद यहाँ 64 बचेंगे, ठीक। तो इसके बाद ये तुम्हारा आंसर। इसके बाद इसी का सेकंड जो टॉपिक है वो क्या है, सेकंड टॉपिक है कॉट स्क्वायर, कॉट थीटा का स्क्वायर। तो हम जानते हैं कि जो अपना चित्र बना था वो किस प्रकार से बना था, कुछ इस प्रकार से बना था। तो ABC, तो ए का AB का 8, BC 7 और यहाँ का अंडरवुड 113 आया था। यहाँ थीटा पर कौन बन रहा था, यहाँ थीटा था, ठीक। तो कॉट थीटा ज्ञात करने, तो कॉट थीटा, जो कि इसका फॉर्मूला क्या होता है, आधार बटे लंब। तो आधार कितना है 8/7। इसके बाद क्या करेंगे, सॉरी 7/8, क्योंकि आधार 7 और 8 क्या है लंब है, ठीक है। यहाँ मान रख देंगे तो क्या आ जाएगा 7/8 इसका होल पावर। तो 7 का वर्ग 49, राधे राधे, 8 का वर्ग 64, राधे राधे, आंसर। नेक्स्ट क्या कह रहा है 8वां नंबर कि 3 कॉट A बराबर 4 है और जांच कीजिए कि J और J दोनों इक्वल है या नहीं है। देखेंगे 8वां नंबर क्या लिखा है, 3 कॉट A बराबर 4। क्या करेंगे, इस 3 यहाँ गुणा में, इस चल जाके भाग में, तो कॉट A बराबर 4/3। अब इसको क्या लिखेंगे, फॉर्मूला होता है आधार बटे लंब,
इसके बाद क्या करेंगे कि इसको यहाँ से यहाँ तक ऐड कर देंगे। आगे यहाँ नाम देंगे ए बी और सी। तो तुम जानते हो कि ए के सामने वाला क्या बनेगा, लंब बनेगा, तो जे होगा आधार 4 और जो कि लंब नीचे तो 3, राइट। ए के सामने वाली भुजा लंब बनेगी क्योंकि ए पर कोण बन रहा है। इसके बाद आगे जे अपन को ज्ञात करना है, तो ज्ञात करने से पहले क्या करना होगा, पाइथागोरस प्रमेय लगानी होगी। तो लिखेंगे त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय से प्रमेय लगाएंगे। तो AC का स्क्वायर बराबर AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। तो AC क्या है पता नहीं है, AB कितना है 4 है, BC कितना है 3 है। इसके बाद AC जो करता 4 का वर्ग 16, 3 का वर्ग 9, 16 और 9 25। तो AC स्क्वायर बराबर 16 9 25। स्क्वायर उस चढ़ जाएगा तो अंडर रूट का रूप लेगा, तो क्या आएगा AC बराबर अंडर रूट 25। अब इसको क्या लिख सकते हैं, AC बराबर अंडर रूट 5 गुणे 5, राइट। तो इसका क्या आ जाएगा, AC बराबर 5 आ जाएगा, ठीक। अब तुम्हें AC बराबर क्या आ गया, यहाँ 5 आ गया। तो इसमें तुम जानते हो कि चूंकि मैं यहाँ जो कि तुम्हें ज्ञात क्या करना है, tan A ज्ञात करना है, ठीक। क्योंकि tan स्क्वायर बे वाला फॉर्मूला जैसे मान यहाँ रखना है तुम्हें, ठीक। यहाँ रखना है तो tan का ज्ञात करना होगा, cos का और sin का, ठीक। तो क्या जाएगा, tan A बराबर A के सामने भुजा लंब होगी तो इसका फॉर्मूला होता है लंब बटे आधार। तो लंब क्या है 3 और आधार क्या है 4, ठीक। इसके बाद आगे साइन का ज्ञात कर लेते हैं। तो साइन का फॉर्मूला होता है लंब बटे कर्ण। तो A के सामने वाला लंब और कर्ण क्या है 5, 3/5। इसके बाद cos A, तो cos का क्या होता है आधार बटे कर्ण। तो A के सामने वाली भुजा लंब तो जे आधार, आधार बटे कर्ण 4/5, राइट। इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद तुम जानते हो क्योंकि पहले इसको सिद्ध करना है, प्रूफ ले जाना है। तो प्रूफ में क्या है 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बटे 1 प्लस tan स्क्वायर A बराबर cos स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर A जिलाना है। तो अपन क्या करेंगे, मान रखेंगे tan का cos का sin का रख देते हैं। तो 1/1 यहाँ लिख सकते हैं माइनस tan का मान 3/4 इसका होल पावर बटे में यहाँ 1/1 प्लस tan का 3/4 इसका होल स्क्वायर बराबर cos A जो कि 4/5 माइनस साइन A 3/5। इसके बाद 1/1 जो करता माइनस 3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग 16 बटे 1/1 जो करता प्लस 3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग 16 बराबर क्या आ जाएगा 4 का वर्ग 16 बटे में 5 का वर्ग 25 माइनस 3 का वर्ग 9, 5 का वर्ग 25। आगे फिर एक गुणा करेंगे 16 माइनस 9 बटे 16 एकम 16 बटे में 16 एकम 16 प्लस 9 एकम 9 बटे में 16 एकम 16 बराबर यहाँ 25 एलसीएम आएगा। तो 16 माइनस 9, 16 से 16 कट गए, बचे कितने देखो यहाँ 16 में से 9 चले गए 7, 16 और 9 25।
16 में से 9 चले गए 7 बटे में 16 9 25। यहाँ भी 16 में से 9 चले गए 7 और 25 बटे में थे ही, ये दोनों क्या है बराबर है, तो पहले लिखेंगे यही आंसर। अगला टॉपिक, अगला है 9वां नंबर जी। तो tan a बराबर 1/√3 दिया गया है, ठीक, जो कि ABC एक बी पर समकोण बना रहा है, ठीक। तो लिखते हैं 9वां नंबर, क्या लिखेंगे कि जो tan a बराबर है 1/√3 है, ठीक। तो इसमें एक चित्र बनाएंगे जिसमें बी पर समकोण होना चाहिए। तो यहाँ से बी पर क्या हो रहा है, समकोण हो रहा है। बी पर मैंने समकोण किया तो यहाँ ए होगा, यहाँ सी होगा, ठीक। तो tan का फॉर्मूला ए के सामने वाला लंब, ए के सामने वाली भुजा लंब और सी के सामने वाली जे लंब। तो ए के सामने वाली ए पर कोण बन रहा है तो ए के सामने वाली भुजा लंब। तो ए का क्या होता है, tan का होता है लंब बटे आधार फॉर्मूला। तो लंब कितना है 1, तो यहाँ 1 आधार √3। इसके बाद लिखेंगे दिया है, क्या दिया है कि ए बी बराबर √3, बी सी बराबर 1 और ए सी तुम्हें ज्ञात करना है। तो क्या करेंगे, देखो लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी में पाइथागोरस प्रमेय से क्या लिखते हैं, फॉर्मूला क्या होता है इसका, कर्ण का स्क्वायर मतलब ए सी का स्क्वायर बराबर ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। इसके बाद ए सी क्या है, ए सी पता नहीं है, और ए बी क्या है √3 इसका स्क्वायर प्लस बी सी क्या है 1 इसका स्क्वायर, स्क्वायर से अंडर काट दिया। ए सी स्क्वायर बराबर 3 बचा, यहाँ 1 का वर्ग 1 ही होता है। इसके बाद 3 और 1 4, तो ए सी का मान कितना आ गया 4 आ गया, स्क्वायर इस साइड जाएगा। तो ए सी बराबर √4 को क्या 2 × 2 लिख सकते हैं, यस, क्योंकि 2 × 2 4 ही होते हैं। इसके बाद आगे तो ये 2 कट बाहर आ जाएंगे जोड़ा से, तो ए सी बराबर कितना आ गया 2। तो यहाँ कर्ण का मान कितना आ गया 2 आ गया। इसके बाद तुम जानते हो कि इसमें ज्ञात क्या क्या करना है। पहला नंबर टॉपिक है sin a cos a sin c। तो पहले ज्ञात करते हैं मान, क्या क्या ज्ञात करना है, हमें ज्ञात करना है sin a, क्यों मन में sin a sin c। तो sin a का क्या होता है, फॉर्मूला तो वही बनेगा लंब बटे कर्ण, इसका लंब बटे कर्ण। इसके बाद फॉर्मूला तो वही रही, लेकिन इसके जो थीटा के कोण बन रहे हैं वे अलग अलग बन रहे हैं। ए पर बन रहा है तो ए के सामने वाली भुजा लंब कहलाएगी, लंब बटा कर्ण 1/2। सी के सामने वाली भुजा लंब, ठीक, तो सी के सामने वाली भुजा लंब, तो लंब बटा कर्ण √3/2। इसके बाद फिर क्या ज्ञात करना है, फिर ज्ञात करना है तुम्हें cos a cos c। तो cos a का फॉर्मूला तो वही रहेगा आधार बटे कर्ण, यहाँ भी आधार बटे कर्ण। इसके बाद तुम जानते हो कि आधार ए के सामने वाला क्या रहेगा लंब, तो उसकी साइड वाला ए के सामने वाला लंब तो साइड वाला आधार, तो √3/2। इसके बाद सी के सामने वाला लंब तो सी के सामने वाला लंब तो आधार बटे कर्ण 1/2। फिर तुम्हें पहला क्या ज्ञात करना है, पहले में ज्ञात करना है तुम्हें कि sin a cos c प्लस cos a sin c, जो कि
मान रखो साइन ए का मान कितना लिखा है 1/2, ये गुणा में है तो कॉस सी कितना है, कॉस सी है तुम्हारे पास 1/2 प्लस कॉस ए कितना है, कॉस ए है तुम्हारा √3/2 और गुणा में ये भी √3/2 है। तो क्या करेंगे, गुणा करेंगे, 1 एकम 1, 2 दूना 4 प्लस √3 का 3 करेंगे 3 आ जाएगा बटे में 4, दोनों का एलसीएम ले लो तो एलसीएम लेने पर 4 ही आएगा। 4 एकम 4 एक बार गया तो 1 का इसमें कर दिया, 4 एकम 4 एक बार गया तो 1 का 3 में करो 3। इसके बाद क्या आएगा 1 और 3 4 बटे में 4, 4 से 4 कट गया, क्या आ गया 1। यही तुम्हारा आंसर। अगला दूसरा नंबर क्या कह रहा है, कॉस ए कॉस सी माइनस साइन ए साइन सी, ये ज्ञात करना है। तो तुम्हें पता है सभी मान अपन ने पहले से ज्ञात ही कर लिए थे। तो कॉस ए का मान क्या है, कॉस ए का मान साइड में लिखा है जो कि √3/2 और कॉस सी का मान 1/2 माइनस क्या साइन ए का मान 1/2 और साइन सी का मान √3/2। तो 1/2 गुणा में √3/2 क्या करेंगे, इसका 1 में गुणा किया √3 आ गया, 2 दूना 4 माइनस 1 में गुणा किया तो √3 आ गया, 2 दूना 4। ये दोनों क्या है प्लस माइनस के होने के कारण कट जाएंगे, क्या आ गया 0। यही तुम्हारा आंसर। अगला टॉपिक लास्ट है 10 नंबर, वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट, उतना नहीं है पर जितने पहले दूसरे हैं। टॉपिक क्या लिखा है, त्रिभुज पी क्यू आर जिसमें कोण क्यू समकोण है, जिसमें पी आर प्लस क्यू बराबर 25 और पी क्यू 5 और जित में ज्ञात करना है 3 मान। तो क्या करते हैं, एक चित्र बनाएंगे जिसमें क्या होना चाहिए, एक समकोण त्रिभुज जिसका कोण कहाँ बने, क्यू पर। पी क्यू आर, तो क्यू पर समकोण बन रहा है, ठीक। इसके बाद क्या कहा है कि पी आर प्लस क्यू आर जो कितने का दे रहे, 25 सेंटीमीटर दे रहे। इसके बाद आगे जो पी क्यू है, पी से क्यू जो कि कितना है 5 है। इसके बाद क्या करेंगे कि यहाँ से हम क्यू आर का मान ज्ञात कर ले, इसको पक्षांतर कर देते हैं तो क्या हो जाएगा, क्यू आर बराबर 25 माइनस पी आर। क्या कर देंगे, अब लिखेंगे त्रिभुज इसमें, तो पी क्यू तो 5 सेंटीमीटर है, तो जी कर्ण और जे ज्ञात करना है तो पहले तो क्यू आर की सहायता से तो पी आर प्राप्त होगा। तो क्या करेंगे, त्रिभुज पी क्यू आर में क्या पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय से तो क्या आ जाएगा, देखो ये आ जाएगी तुम्हारी कि पी आर का स्क्वायर बराबर पी क्यू का स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर, राइट। तो इसके बाद पी आर कितना दिया गया है नहीं है पता, तो पी आर रहने दो। पी क्यू कितना है 5 सेंटीमीटर आओ, प्लस क्यू आर कितना है 25 माइनस पी आर, इसका होल पावर, राइट। इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ फॉर्मूला लगाएंगे, यदि a माइनस बी का होल स्क्वायर हो तो a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस का होता है 2ab। तो a का मान 25, b का मान पी आर, तो रख देते हैं इस समीकरण में, इसको ऐसा है तो ऐसा लिख सकते हैं। तो जीतो जो कहता पी आर इसका होल स्क्वायर बराबर 5 का वर्ग 25, इसके बाद a का स्क्वायर मतलब 25 का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर मतलब पी आर का स्क्वायर और माइनस, ये माइनस का है यहाँ माइनस का है तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, यहाँ माइनस हो जाएगा। 2 a का मान 25 है और b का मान पी आर है, राइट।
इसके बाद आगे क्या कर देंगे जी, पी आर और इस तीन पदों को क्या करते हैं, पक्षांतर करते हैं। तो पी आर इसका स्क्वायर, ये 25 इस साइड आएगा तो माइनस का हो जाएगा 25, ये माइनस का है, सॉरी प्लस का इस साइड जाके माइनस का, 25 का वर्ग 625, इसके बाद माइनस जो प्लस का इस साइड जाके माइनस का हो जाएगा, तो पी आर इसका स्क्वायर बराबर ये माइनस का 25 गुना 50 पी आर, राइट। इसके बाद ये प्लस का माइनस का कट गया, ये दोनों जुड़ जाएंगे, कितने हो जाएंगे 650, माइनस एक ही हो रहा है, ठीक। इसके बाद बराबर -50 आर, तो पी आर, तो 50 गए में गुणा में, इस साइड आ गए भाग में, तो माइनस के 650 बटे माइनस के 50, एक से जे कट गया, जीरो से जीरो कट गया, तो पी आर, ठीक। क्या बच गया 65 बचे 5, 65 बटे 5 बराबर पी आर। तो पी आर का मान क्या हो जाएगा, 5 एकम 5, 5 तिया 15, 13 सेंटीमीटर। इसके बाद आगे क्या कर देंगे, इसके बाद तुम्हें ज्ञात क्या क्या करना है, यहाँ कितना आ गया 13 आ गया। अब ज्ञात क्या करना है, तुम्हें करना है पहले ज्ञात tan p और sin p cos p, ये ज्ञात करना है। तो tan p का फॉर्मूला, tan p के सामने वाला लम्ब, तो यहाँ का कितना है, अभी तो आया नहीं, अपन ने यहाँ का ज्ञात नहीं किया, ठीक। तो पी आर का मान कहाँ रखना होगा, यहाँ रखना होगा, क्योंकि पी आर का मान 13 आ गया तो यहाँ रख दो। तो इसको समीकरण 1 मानते हैं और लिख देते हैं समीकरण 1 में पी आर का मान रखने पर, समीकरण 1 में पी आर का मान रखने पर रख देंगे। तो देखो क्यू आर बराबर 25 माइनस पी आर कितना है 13, ये घटा दो कितने बचेंगे 12 सेंटीमीटर, ठीक। आ गया, तो यहाँ का मान भी आ गया 12। इसके बाद ये क्या कह रहे हैं कि P और P के सामने वाला क्या बनेगा लम्ब, यदि थीटा P रहे तो सामने वाला लम्ब 12 बनेगा, मतलब ये वाला लम्ब बनेगा, ठीक। तो क्या आ जाएगा tan P मतलब लम्ब बटे आधार, तो 12/5, क्योंकि P के कोण पर लम्ब जे है आधार जे है। इसके बाद साइन पी के सामने वाला लम्ब बटे कर्ण होता है फॉर्मूला, तो लम्ब कितना है 12, आधार कितना है, सॉरी कर्ण कितना है 13। इसके बाद कॉस पी क्या कहता है, कॉस कहता है कि पी के सामने वाला लम्ब, तो ये क्या बनेगा आधार, इसका आधार बटे कर्ण होता है, तो 5/13, यही तुम्हारे आंसर। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। चलो अगली वीडियो 8.2